नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से आ रहे तमाम बाबा सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई वर्षों से खड़ा है तो कोई दशकों से लेटा या बैठा हुआ है। कोई अपने वेश के चलते लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है तो कोई अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहा है। आइए आज की रिपोर्ट में आपको मिलवाते हैं खड़ेश्वर बाबा, रुद्राक्ष बाबा, बवंडर बाबा, स्प्लेंडर बाबा, ई रिक्शा बाबा और चाबी वाले बाबा से। मैं दिगंबर अजयगिरी महाराज पंचायती तपोनिधि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। मुझे लोग रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। हरिओम। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? और एक बड़ा सवाल ये है कि इसने रुद्राक्ष कैसे धारण किया? ये हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी। जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं, और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। कैसे ये 11,000 रुद्राक्ष, मतलब किस तरह से ये शुरुआत हुई और किस तरह से इतने रुद्राक्ष? हाँ, हमारे शिष्यों ने, भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। और ये नागा सन्यासी जितने होते हैं ये सभी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। ये शिव जी का ही अंश तुल्य है, अंश है। तो ये रुद्राक्ष शिव जी के ही स्वरूप है, तो हम धारण करते हैं। सन्यासी जितने भी होंगे सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 11,000 रुद्राक्ष है तो वजन भी बहुत ज्यादा होगा। कितना वजन है और कितनी मालाएं हैं? हाँ, ये 30 किलो के आसपास इसका वजन होगा। 11,000 रुद्राक्ष है, 108 से ऊपर माला होंगी। हाँ, ऐसा है। और एक बड़ा अच्छा सा शेषनाग भी बना है आपके मुकुट। हाँ, ये तो बना दिए। रुद्राक्ष का ही मुकुट भी पहना है? हाँ जी, हाँ जी, रुद्राक्ष का ही धारण करता हूँ। केवल रुद्राक्ष ही धारण करता हूँ मैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मान्यताएं हैं, आपने जन कल्याण के लिए भी मान्यता रख रखी है कि जब तक जन कल्याण नहीं हो जाता तब तक ये नहीं। देखो, ये तो सन्यासी कोई भी है, कोई भी सन्यास धारण करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। वो परमार्थवश ही तपस्या, भजन, दिनचर्या उनकी जो भी होती है सब वो परमार्थवश ही करते हैं। उनका जीवन ही परमार्थवश होते हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया। अपने जीवन से सब कुछ का, सारे चीजों का, सब रिश्ते का, सब कुछ का यानी कि त्याग करके फिर वो संन्यास को धारण किए। तो वो परमार्थवश ही संन्यास को में धारण करके भजन तपस्या वगैरह करते हैं। कैसा लगा कुंभ आए? क्या अंतर दिखे पिछली बार के कुंभ और इस बार के कुंभ? हाँ, पिछले कुंभ से अभी अच्छी व्यवस्था है, अच्छे साधन जुटा रखे हैं। योगी सरकार है तो हमारे जो है फिर संतों की सरकार है तो व्यवस्था भी अच्छी होगी। इस बात से खुश हैं कि हाँ, बिल्कुल, सरकार है तो संतों की सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, संत हमारे और ये धर्म रक्षा के लिए ही है। हाँ, इनका धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की रक्षा करना, यही हमारे संतों का दायित्व होता है, और यही हमारे योगी महाराज भी कर रहे हैं। जी, यही कहेंगे कि सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। आप शायद जानते भी होंगे, भक्ति रस भक्ति मार्ग से हम ऑनर हैं, तो सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अभी ये कुंभ जो है ये संतों का ही कुंभ है। यहाँ एक से एक अद्भुत संत दिखाई देने के लिए मिलते हैं देश दुनिया की, जो हमें साधारण जीवन में नहीं देखने के लिए मिल सकते, क्योंकि बहुत से कंदराओं में छुप करके भी दर्शन अपना भजन करते हैं, तो वो हमें यहाँ दर्शन होने के लिए मिल जाते हैं। बड़ा सौभाग्य है। कहा जाता है कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें ऐसे दिव्य संतों के दर्शन नहीं मिलते हैं, और संतों के दर्शन करने मात्र से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या त्रिवेणी का संगम है, साथ ही साथ संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है अपने जीवन कल्याण के लिए।
इसलिए हम संतों के दर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहे हैं। यही कहेंगे, ये तपस्या है, इतना आसान नहीं है और सनातन धर्म की ये शक्ति है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। और इतने सिद्ध महात्मा वगैरह आए हैं कुंभ में, मैं ये चाहूंगी कि हर कोई उनका आशीर्वाद ले, क्योंकि इससे कहते हैं पुण्य आपके नष्ट नहीं होते, पाप पे छीण हो जाते हैं आपके। यही कि एक तो आकर्षक का केंद्र भी है क्योंकि इतने सारे रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, और दूसरी बात सनातन इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं आकर्षित करता ही है, इसलिए लोगों को ज्यादा कवरेजिंग मिल रही है। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। गुरु महाराज ने छोटा सा बेग भगवान ने नाम दिया हुआ है शिवरात्रि गिरी। दादा गुरु महाराज का नाम है इंद्रगिरी महाराज, दादा गुरु का नाम है नरेंद्र गिरी महाराज, सेक्रेटरी महाराज। और गुजरात में लिमड़ी और अहमदाबाद, राजकोट अहमदाबाद के बीच में मेरा आश्रम है लिमड़ी के पास, और वहाँ हम रहते हैं, आश्रम चला रहे हैं। और ये कुंभ मेला करने आए हैं गुजरात से, इधर कुंभ मेले में आए हैं, तो सभी साधु संतों का दर्शन और सनातन धर्म के लिए। महाराज जी, ये 3 पहियों वाली बाइक से चलते हैं, क्या वजह है, कुछ बताइए अपने बारे में। वजह तो क्या, हम पैरों से विकलांग है, पोलियो का असर है हमको। जब 3 साल के थे तब ऐसा हो गया था, तो ऐसा है। महाराज जी, क्या मन में उद्देश्य लेकर आए हैं आज प्रयागराज कुंभ की धरती पर? प्रयागराज कुंभ में नहीं, पर हमने जब संन्यास लिया है तब से कि यह कि सत्य का विजय हो और सनातन धर्म हमेशा आदि अनादि से है और रहेगा। 14 दिन लगे हैं, उसमें 4 दिन हमको बारिश ने परेशान किया, इसलिए 4 दिन रुके थे कहीं आश्रम पे। एक नाथ जी महाराज के आश्रम पे रुके और चित्रकूट में 2 दिन रुके। हाँ, बाइक से ही आए हम। तो कैसा लगा यहाँ आके पहुँचे, क्या अनुभव रहा आपका? ऐसे तो हमने यहाँ आए तो अभी थोड़ा हमको ऐसा महसूस हुआ है 2025 का कुंभ मेला देख के। इसके कुंभ मेले में क्या अंतर है? बहुत अंतर है कि आज जो सुविधाएं है, सब व्यवस्था है, वो बहुत अच्छा है, और इससे ऐसा लगता है कि नहीं, सनातन अभी जागृत हो रहा है। हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा, इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे भारत की यात्रा पे हमारा संकल्प है यात्रा का, जो हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। शादी की पत्रिका पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, फटाकों पे तो आपने भगवान के फोटो देखे, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते। हम धार्मिक क्षेत्र कुंभ क्षेत्र में आए हैं, हमें यहाँ एक बीड़ी मिली है जिसपे शिव जी का फोटो है, पार्वती जी का फोटो है। अब ये हमारे आराध्य, हम इनकी पूजा करते हैं, और मादक पदार्थ की श्रेणी में ये बीड़ी आती है। बीड़ी पीने वाला उपयोग करके इसको डस्टबिन में फेंकता है। तो यही हाल पूरे देश में है। यही एक अलग जगह रहे, जनमानस तक, सरकार तक अपनी बात रख रहे, न्यायालय तक अपनी बात रख रहे। कुंभ में आए हैं जो हमारे जितने भी धर्म के धर्माचार्य है, मठाधीश है, महंत है, इन सब तक अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से हिंदू जनमानस से एक अनुरोध करते हैं कि जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, तो घर परिवार और हमारा जीवन रहेगा। नहीं तो जो बांग्लादेश के हाल है वो कुछ सालों बाद यहाँ भी होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ भी हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जो भारत एक सर्वधर्म मान्य देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते। कोई भी सिख समुदाय का, सिख गुरुद्वारे का, वाहे गुरु का कई चित्र चिन्ह का अपमान कोई सरदार नहीं करता, ना होने देता है। कोई भी मुस्लिम कुरान का 786 का मक्के का चित्र का अपमान ना करता है, ना होने देता है। उन्हें पता है जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा। अगर हम ही हमारे मजहब और धर्म का अपमान करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। तो हम ना करें तो वो नहीं करते, तो होने नहीं देते। तो हम हिंदुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमारे धर्म का अपमान न करें। बांग्लादेश में भी यही हाल थे, बांग्ला और अन्य जो भारत से जो खंड हुए हैं देश, उनके भी यही हाल थे। वहां के भी हिंदू अपने धर्म का अपमान करते। यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पे कहने के लिए कुंभ लगा, लेकिन यही कुछ समय बाद, ये कुंभ खत्म होने के बाद जो ये होर्डिंग बैनर लगाए हैं, ये चित्र अपमानित होंगे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी तक हमने बात रखी, प्रेमानंद जी तक के बात रखी है, 14 राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम हमारी तरफ से।
प्रभु चाबी लगाने निकला हूँ। मैं रायबरेली है जिला पोस्ट रोहनिया खास धौरहरा एक गांव है। पिता अयोध्या दास हूँ, वहीं का हूँ मैं वासी। और बचपन में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूँ कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने। जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी, तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस दौरान जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम पद यात्राएं की, तमाम लोगों से मिला, उनके बीच में रहा। और अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर और इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, इस कुंभ में भगवान श्री राम द्वारा धकिया के भेजा गया हूँ। क्योंकि मैं 4 जनवरी को लखनऊ से चल करके गया था वहाँ, और वहीं का होके रह गया। कभी सोचा नहीं था मैं इतना लंबा समय अयोध्या में गुजारूंगा, किंतु इतना लंबा समय गुजारा। और उसके बाद उन्होंने मेरे को धकियाया कि तुम चलो प्रयागराज, तो मैं प्रयागराज आ गया। अब जैसा उनकी जितनी आज्ञा होगी उतने होगा प्रभु, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। और उन्होंने ये चाबी, राम नाम की जो चाबी है, और राम ही मुक्तिदाता है, तो वो चाबी मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारी बातें करने आया हूँ। अब जब मेरे को स्थान मिल जाए, मेले में मैं स्थापित हो जाऊं, तो मैं वो संदेश अवश्य, विश्व शांति का संदेश प्रसारित करूंगा। सर्वथा अनूठा यदि हूँ तो कुछ वो संदेश भी अनूठा होगा, कल्याणकारी होगा, सर्वमंगलकारी होगा। और यही कामना है, इसी कामना के लिए मैं अब तक जीता हुआ आया हूँ। और चाहूंगा कि आप सबका सहयोग मिले, कि लोगों तक मेरा संदेश पहुंचे, जिसमें आपकी महती भूमिका है। आप लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। चाबियां बहुत सारी हैं प्रभु, चाबियां बनाता रहता हूं, चाबियां दे भी देता हूं। किसी बस चाबी दे देना और चाबी बना देना, चाबी लगाना। टाइम है तो कुछ करता रहता हूँ। हर जगह की निशानियां हैं, कभी नासिक कुंभ की चाबी होगी, महाकाल की होगी, राम मंदिर के वहां पर जब मैं था अयोध्या में, तो वहां मैंने जो चाबी बनाई, वो चाबी यही है। लता मंगेशकर चौक पे मैंने इसे खुद बैठ करके बनाया, वहां तब रिकॉर्ड में है। तो बस ये है, चाबी ही सब कुछ है, चाबी ही समाधान है। समाधान तो मिलेगा जरूर, एक समाधान है, ये तो मात्र प्रतीक है। देखिए, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कुंभ में तपस्या के लिए आए थे। रियल में तपस्या करने के लिए ही आए थे कि जाकर के 2-4 महीना जाकर के तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो देखा जो वातावरण, इसमें ये हुआ कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो नशा का शिकार है। कमेटी चाहता है कि हम हैं, वो जिसको मन होता है देता है, जिसको मन नहीं देता है तो नशा में है। और यहाँ क्या है कि जब वो रोड पर देखा कि जहाँ रोड पे गए उधर से आया, तो प्रशासन का जो काम है कहेगा बाबा हट जाइए, रोड जाम होगी, ठीक है, दिक्कत होता है। और वहाँ के जिसके बगल में जाइएगा, वहाँ पर जिसके नाम से काट दिया कि बाबा ये तो हमारे नाम से, आप आगे बढ़ जाएं। एक समस्या बनी हुई है। यह धरती बालू जो है वह प्रशासन का साधु को खेरखाही करने में, साधु को लेकर के अपना मनमानी करता है, अपना डिक्टेटरी करता है, डिक्टेटरी दिखाता है। उसमें कहीं रहने का जगह ही नहीं है। तो ये क्यों चल रहे हैं, किससे चलते हैं आप, कितना चलते हैं? हम वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया, और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़े
हैं, लिखे या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी है। महाराज जी इसमें क्या क्या है आपके इस गाड़ी में? इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है और इसमें और कोई कुछ नहीं। क्या क्या करते हैं इसी गाड़ी में आप? अपना अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं, खाना पीना भी इसी में होता है? हाँ, खाना पीना भी इसी में होता है। जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर में बनाते हैं। और ई रिक्शा से ही क्यों चलते हैं महाराज जी? ई रिक्शा से चलने के पहले हमें एक लड़का है, वो हमें पेट्रोल गाड़ी दे दिया। उसमें 2000 से 2200 रुपया पर डे खर्चा हो जाता था और उस पर कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ तो 1500 मांग देता था। वो पुराना, हम तो एक तो घर द्वार त्याग करके साधु बना, उसमें अगर ठग या चोरी या गलत की बात उठता है तो साधुता पर वो क्लेम लगता है कि नहीं, ये गाड़ी नहीं रखे। तो उसके बाद अजय वर्मा नाम का एक लड़का है, उसने हमको दे दिया गैस वाला गाड़ी। तो उसमें भी मैंने 1000, 1200, 1000 का लगभग दिन में खर्चा बैठे। हालांकि वही खर्चा दे देता था उस टाइम, कहे कि देखो अजय, ये हम लेकर क्या करेंगे, गाड़ी तो तुम दे देगा, खर्चा कौन देगा ये रोज का, ये रखो, हम नहीं ले गई। तब जा कर के हम लोग वहीं पर पूजा जमुना किनारे में करते थे। एकाएक वहाँ से लखनऊ से वो फोन आया कि आपके लिए ई रिक्शा रखे हैं, लीजिएगा कि जहाँ लाओ तब तो अच्छा होगा। वहीं गए, वही बना दिया। किसी ने प्लेट दान किया, किसी ने कुछ दान किया और ई रिक्शा ये करके हम लोग करिए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका 3 फीट चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में एक आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है, अन्यथा 1 आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिगंबर हरवंशगिरी, राजस्थान पुष्कर से आया हूँ। महाराज जी क्या वजह है जो आपने कब से अपना हाथ उठा रखा, क्या वजह है इसके? 5 साल हो गया, 12 साल की है। 12 साल की प्रतिज्ञा है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है जिसके चलते आपने अपना हाथ उठाया? वही साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है, साधु जन कल्याण के लिए करता है और जन कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। क्या जन कल्याण चाहते हैं, क्या जन कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए। हमारे देश के ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे गुरु महाराज। सनातन धर्म को लेकर क्या? सनातन धर्म तो अनंत है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ना ये शुरू है ना अंत है, ये तो अनादि है। सनातन धर्म के लिए भी कुछ प्रतिज्ञा ली आप बता रहे हैं? हाँ, सनातन धर्म के लिए क्या प्रतिज्ञा यही है कि देखो जन का कल्याण हो और सनातन धर्म का ऐसे ही प्रचंड लहरता रहे। तो हाथ में आपके नाखून काफी बड़े हो गए, कैसी कैसी समस्याएं रहती हैं इसके साथ? कोई समस्या नहीं रहती है, कोई समस्या नहीं रहती। हाँ। एक हाथ से सारा काम होता है? सब काम करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी खुद चलाते हैं? हाँ, गौओं की भी सेवा करता हूँ। कुंभ की धरती पे आए, कैसा लगा यहाँ आके? बढ़िया, सुंदर लगा। इससे पहले भी हमेशा कुंभ आते रहे होंगे? हाँ, हर कुंभ में आते हैं। इस बार के कुंभ में कुछ खास लगा? खास है, बढ़िया है, व्यवस्था सही बैठाई गई है। हम नागा बाबा भागीरथी खड़ेश्वरी बोलते हैं हमें। महाराज जी कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम गुजरात से आए हैं। कितने वर्ष हो गए आप इसी अवस्था में हैं? इसी अवस्था में हमारे को अभी पहले हम एक बार 12 बरस से रह करके छोड़ दिया, बीच में विश्राम लिए, उसमें काया हमने कालब कर लिया, अपने लिए किया। उसके बाद में फिर 3 साल हो गए दोबारा से खड़ेश्वरी हुआ हूँ। ये दोबारा में हमारा संकल्प है, माता बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, आतंकवाद है, इस्लाम जाति जो बेंगलोर में हमारे हिंदुस्तान का, इसमें आंध्रा में आतंक फैला रखा है, इनके साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसके हिसाब से इस्लाम जाति खत्म होना चाहिए। यही संकल्प है और गौ हत्या बंद होना चाहिए, यही हमारा संकल्प है। हमने तो बच्चा जब बोल दिया, एक बार काया कल्प कर लिया, जब तक हमारा सांसा रहेगा तब तक मैं खड़ेश्वरी रह सकता हूँ। तो अब आप आजीवन इसी अवस्था में रहेंगे? हो भी सकता है और हमारा काम होने के बाद में नहीं भी हो सकता है।
दोनों बात है हमारा, काम हो जाएगा फिर उसके बाद में बैठ भी सकते हैं, नहीं होगा तो फिर तो खड़े सूर्य ही हैं। हम आपको यह बता दें कि विभिन्न अखाड़ों की ओर से महाकुंभ की सफलता के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नर अखाड़ा ने आज हवन किया। चामुंडा देवी नमः महाकाल मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी की शिष्या श्री महंत संजनानंद गिरी। आज हम लोग ने अपने आश्रम में, किन्नर अखाड़े के आश्रम में, हमारे गुरु के तत्वाधान में हम लोग ने पूजा किया, अर्चना किया और हवन किया। हवन करने का हमारा मेन उद्देश्य था, ऐसे तो हमारा रोज हवन होता है, रोज पूजा होती है। आज का हमारा मेन उद्देश्य था कि जो हमारे आतंकवादी गतिविधियां, जो हम लोग महाकुंभ के लिए जो धमकियां मिल रही है, उसको शांति के लिए हम लोग ने माता बगलामुखी का हवन किया है। और उनके लिए अब जो स्वच्छ कुंभ हो, सुंदर कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ, इसके लिए कामना किया है। हम लोग ने आज पीले सरसों से हवन किया है, क्योंकि शत्रुनाशक जो बगलामुखी माता का है वो पीले सरसों से हवन होता है। पीले वस्त्र पहन के हवन होता है, तो हम लोग ने आज पीले वस्त्र पहन के पीले सरसों से हवन किया। जी, आज मेरे आश्रम में पूरा हमारा किन्नर समाज के लोग मिल के हम लोग ने हवन किया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि 2025 का महाकुंभ सफलतापूर्वक हो और दिव्य हो, भव्य हो। आज क्योंकि हम लोग ने 10 महाविद्या में एक महाविद्या मंगलामुखी का होता है, जो शत्रु नाश के लिए होते हैं। क्योंकि इस प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रही है, तो इसमें बहुत जो सनातनी विरोधी हो, उन लोग धमकी दे रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस महाकुंभ संपन्न हो और अच्छे से संपन्न हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसके लिए मंगलामुखी का सरसों के उससे हम लोग ने हवन किया। और हम लोग यही चाहते हैं कि इस महाकुंभ दिव्य हो, स्वच्छ हो, भव्य हो और सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस कामना के साथ आज हम लोग ने हवन किया। कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। दूसरी ओर विभिन्न अखाड़ों का प्रयाग आगमन जारी है और इस दौरान उनकी पेशवाई देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ भी उमड़ रही है। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आनंद अखाड़े की पेशवाई हुई। पंचायती अखाड़ा श्री आनंद की छावनी प्रवेश है। पूरे हिमालय से और पूरे विश्व से हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी लोग आज उपस्थित होकर के और अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ और अपने तप के साथ मेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़े के सभी महंत मेला छावनी में प्रवेश करके वहां विराजमान हो जाएंगे। हमारे देवता सूर्य भगवान जो समस्त
विश्व को और समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज वो हमारे साथ चल करके सभी को ऊर्जा देते हुए और आध्यात्मिक शक्तियां देते हुए मेला में प्रवेश कर जाएंगे। पंचायती अखाड़ा श्री आनंद का पेशवाई है, प्रवेश है कुंभ में। तो सब है, उत्तराखंड से जितने भी तपोनिधि सन्यासी हैं, महंत, श्रीमहंत, नागा, महामंडलेश्वर, सब बड़ा एक बहुत बड़ा समूह कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और बहुत ही दिव्य और भव्यता के साथ आज से कुंभ शुरू हो गया है और हम सब लोग वहाँ पर अपने जाकर तब तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, दान इत्यादि करते हैं। महाकुंभ में ही सनातन धर्म को जब जब धर्म की हानि होती है तभी सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए में सारे साधु सन्यासी आगे आते हैं और महामंडलेश्वर आचार्य हैं और जितने भी साधु संत नागा सन्यासी सभी इसमें प्रवेश करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।